दोस्तों, मैं रामकिशन सानी एक बार पुनः है एग्री कोचिंग बाई विकास सर के चैनल पे आप लोगों के सामने दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। छोटा सा वीडियो रहेगा, जहाँ तक हो सकेगा फुल कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करेंगे। अपना प्रयास पूरा भरपूर रहेगा। तो हमारा जो टॉपिक है पॉलिनेशन, क्या है पॉलिनेशन। तो देखिए जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन में हमने क्या किया, पहले से थोड़ा फिगर बना दिया, इसलिए थोड़ा टाइम का बचत हो जाए। इसमें आपको दिखाई दे रहा है ये एंथर है, ये पॉलन ग्रेन है और ये फिलामेंट है, ये वाला ये पोर्शन फिलामेंट है। ये पूरे पोर्शन को स्टामेन बोलते हैं, पूरे पोर्शन को क्या बोलेंगे स्टामेन, ठीक। और ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ओवरी है, ओव्यूल है, ठीक है। और देखिए और ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है। तो रही बात पॉलिनेशन की, क्या पॉलिनेशन एक प्रोसेस है। पॉलिनेशन क्या है, एक प्रक्रिया है। क्या है, एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि पोलन ग्रेन, क्या पोलन ग्रेन यानी परागकण किसी भी माध्यम के द्वारा, किसी भी माध्यम के द्वारा कहाँ पे, स्टिग्मा पर, यानी जब पोलन ग्रेन यहाँ से एंथर से स्टिग्मा पर किसी भी माध्यम के द्वारा क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं। तो यही क्रिया क्या कहलाती है, पॉलिनेशन। एकदम सिंपल से शब्दों में, यानी इसमें कुछ भी किंतु बट परंतु वाला मैटर कुछ नहीं है। सीधा सीधा जो परागकण है कहाँ से, एंथर से, यानी मेल वाला जो पार्ट है, यहाँ से पोलन ग्रेन कहाँ पे आ जाए, स्टिग्मा पे आ जाए। तो किसी भी माध्यम, चाहे हवा के द्वारा, जल के द्वारा, कीट के द्वारा, यानी किसी भी माध्यम से पोलन ग्रेन यानी परागकण कहाँ पे, स्टिग्मा पे आ जाए, ये क्रिया क्या कहलाएगी, पॉलिनेशन। सीधा सीधा मुझे लगता है ये समझ में सबको आ गया, ठीक। रही बात कि पॉलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन देखेंगे। ये मुख्यतः दो तरह के होते हैं। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा होता है क्रॉस, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए यहाँ भी आपको फुल कॉन्सेप्ट मिलेगा। इसमें क्या होता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और रही बात, आप लोग इंग्लिश के चक्कर में एजी वाले जितने भी बच्चे हैं एकदम परेशान ना हो। ये टर्म है, टर्मिनोलॉजी को हमको समझना है। इसको ऐसा नहीं है कि कोई आपको इसमें कोई नाउन प्रोनाउन या फिर पार्ट ऑफ स्पीच का अध्ययन नहीं है कि आप एकदम भाग रहे हैं उससे, एकदम मत भागो। सिर्फ क्या है, ये टर्मिनोलॉजी है जो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है। जब देखा गया है कि जैसे कोई एक प्लांट, कोई एक प्लांट, ठीक, मान लो एक प्लांट है, जब यही जो पॉलिनेशन क्रिया हो रही है, किसी एक कोई एक पौधा है, इसी पौधे का परागकण इसी ही पौधे के, चाहे उसी पुष्प पे, चाहे उसी पौधे के दूसरे पुष्प पे, सीधा सीधा फिर समझिए, यानी जब किसी पौधे के परागकण, क्या परागकण उसी ही पौधे के या उसी पौधे के, चाहे उसी पुष्प पे, चाहे उसी ही पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर पहुंच जाते हैं, कहाँ, स्टिग्मा पर। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, सेल्फ पॉलिनेशन। एकदम सिंपल सा है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, थोड़ा सा देखें। क्रॉस पॉलिनेशन में मैटर यहाँ पे ये निकलता है कि जो क्रॉस पॉलिनेशन में प्लांट कम से कम कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। इसमें क्या हो रहा है कि क्रॉस पॉलिनेशन के अंतर्गत कि लेकिन दोनों जो प्लांट हैं ये सेम ही जाति के, यानी एक ही जाति के होने चाहिए। शर्त यह है इसमें, कैसे होने चाहिए, एक ही जाति के होने चाहिए, लेकिन पौधे अलग अलग होने चाहिए। जब यहाँ से मान लो यहाँ से पोलन ग्रेन परागकण किसी भी माध्यम के द्वारा दूसरे पौधे के किसी भी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, जिसे स्टिग्मा कहा जाता है, अगर पहुंच जाता है, तो ये क्रिया क्या कहलाती है, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। मुझे लग रहा है शायद सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सिंपल से शब्दों में जहाँ तक समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। और रही बात कि जो माध्यम की बात है, बार
जैसे चाहे हवा हो, चाहे जल हो, चाहे कीट हो, चाहे जंतु हो, यानी कोई भी माध्यम होना चाहिए जो परागकण को स्टिग्मा पर पहुंचाता हो। बिना किसी माध्यम के द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया संभव नहीं हो पाएगी। दूसरी चीजें क्या है कि उसी के आधार पे अगर देखा जाए कि परागण को कितने प्रकार से बांटा गया है, उन्हीं माध्यमों के आधार पे देखा गया कि इसको जैसे अगर हवा द्वारा हो रहा परागण की क्रिया तो एनिमोफिलिक, कीट द्वारा हो रहा है तो एंटमोफिलिक, ठीक है। और क्या करें इसको, अगर जल द्वारा हो रहा है तो इसी प्रकार से अलग अलग रूपों से जिनसे हो रहा है उसी प्रकार से इनका जो डिवाइड इनको कर दिया गया। अब मुझे लगता है आज बस एक छोटा सा वीडियो देना चाह रहा था कि आपको प्योर कंसेप्ट मिले। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।